सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। भाईजी होटल में हम मौजूद हैं और ये पीछे आप पूरी की पूरी जो भीड़ जो देख रहे हैं, दरअसल क्या है कि विनोद विहाना ने एक बार और फिर एक जो कहेंगे बाउंसर पे जो सिक्सर जो मारा है वो भी काफी देखने लायक है। दरअसल 17 जो नगर परिषद के जो पार्षद हैं वो आज खुले मन से जो है विनोद विहाना के समर्थन में आ चुके हैं और कह रहे थे कि कहीं ना कहीं और भी जो कई पार्षद हैं उनसे जो बातें चल रही है। 27 टोटल पार्षद हैं और 17 जो पार्षद जिनमें एक महिला पार्षद भी यहाँ मौजूद थी। तो ये सभी के सभी जो पार्षद हैं, कुछ एक पार्षद प्रतिनिधि भी हैं वो भी यहाँ आए हुए थे। उन्होंने सभी ने जो खुले मन से जो है विनोद विहाना को अपना समर्थन दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो बकाया जो 10 पार्षद अभी बाकी हैं वो किस खेमे में जाते हैं, क्या वो बीजेपी का हाथ थामते हैं या फिर वो कांग्रेस के खेमे में जाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। विधायक विनोद विहाना से पूछेंगे कि कैसा क्या अब जो एक जो चुनाव है वो पूरी तरह से खींचता हुआ जो नजर आ रहा है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का वायदा किया है, समर्थन दिया है। और मैं समझता हूं कि इतने सारे पार्षद एकदम आना, 17 पार्षद तो अभी आए हैं, 2 से 3 या 4 पार्षद अभी और लाइन में हैं जो 1-2 दिन में वो भी ज्वाइन करेंगे। निश्चित रूप से पहले हमारे 30 सरपंच आए, उसके बाद हमें बहुत बड़ी ताकत नरेश यादव जी ने दी। आज 17 पार्षद, 27 में से कुल 17 पार्षद एकदम इकट्ठे आके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जो समर्थन दिया है। मैं सबसे पहले तो इन सभी 17 पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार में इनका स्वागत करता हूं। उनका विश्वास दिलाता हूं कि इनका मान सम्मान एक परिवार के जो सदस्य होता है उसी परिवार के सदस्य की तरह हम इनको देंगे। और निश्चित तौर पे इनके शामिल होने से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बल मिला है और ये सारे के सारे अपनी मेहनत करेंगे। और ये केवल शहर के पार्षद तो हैं ही, इनकी गांव में भी बहुत बड़ी पहचान है, गांव में भी इनका नाम है, गांव में भी ये कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से इनके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूं कि आज लिखी गई और इतनी जीत होगी जो आज से पहले कभी भी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। बोल दिया। कई लोग बाहर खड़े थे, पहले साहब कह रहे थे कि पूर्व पार्षद भी हैं जी, वो भी उनको बुला लो। पूर्व पार्षदों को भी बुला लेंगे, एक बार तो पार्षद बुलाए हैं, पूर्व पार्षद को भी बुलाएंगे। इसी तरह से आप देखिए आगे आगे कारवां बढ़ता जाएगा और जीत सुनिश्चित हो गई। और अब तो ये दिखाना है कि जीत होती कितनी है। राहुल मक्कड़ ने आज ही कहा कि जो नगर परिषद है वहाँ पे कोई आम आदमी काम करने के लिए जाता है उसको 1000, 2000, 10,000 जो देने पड़ते हैं। देखिए 1000, 2000, 10,000 देने पड़ते हैं तो ये बात उनको भी सोचनी चाहिए कि जो यहाँ पे चेयरमैन हैं वो उनकी सपोर्ट से बने थे, उन्होंने वोट मांगे थे, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए था। वो भी जननायक जनता पार्टी जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी से चुनाव लड़े थे। अगर मैं सत्ता में था तो वो भी सत्ता में थे, उनने क्या एक्शन लिया। चलो अगर वो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं तो अपने आप अपना गिरेबान भी झांक कर देखें कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। अकाउंटेबिलिटी चेयरमैन की भी बनती है, अकाउंटेबिलिटी चेयरमैन की बनती है। और जो बराबर के हमारे सत्ता में भागीदारी थे, जो आज कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, आज वो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम वो अपने गिरेबान में झांके कि उन्होंने 4.5 साल में क्या किया। नगर परिषद में उनका चेयरमैन था, आज वो अनर्गल आरोप लगा करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें अपने आप अंदर झांक करके देखना चाहिए कि आपकी 4.5 साल की सक्रियता कहाँ गई थी। आपने 4.5 साल तक क्या एक्शन लिया। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा था, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसने हर बात में हमारी डेवलपमेंट के कामों में हमारे रोड़ा अटकाया है। हम जिला बनाना चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि जिला के प्रस्ताव ही हमारे पास नहीं आया। और 4 महीने बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने ये कहा बाकायदा स्टेज पे कि विधायक ने मुझे कई बार कह लिया और मैं आज अनाउंस करके जा रहा हूँ कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो हांसी सबसे पहले होगा। जबकि 4-6 महीने पहले दुष्यंत चौटाला जी ये कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे पास विधायक ने कई बार कह लिया और हम बनाएंगे इसको। तो देख लीजिए कि कौन इस शहर की
रुकावट कर रहा था, कौन इस शहर की तरक्की में बाधा हो रहा था, और ये बराबर में बैठ के हंस रहे थे जब वो बयान दे रहे थे। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने क्यों नहीं उस टाइम कहा कि हमारा जिला बनाया जाए। आपका तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, असेंबली में आवाज उठाते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, और एक बार नहीं 3-3 बार मैंने विधानसभा में आवाज उठाई है। उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जब भी हाँसी में आए, हर मंच पे मैंने आवाज उठाई। एक दिन जब रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एक आप के भाई ने ही किसी ने पूछ लिया कि हाँसी जिला बनने जा रहा है क्या, तो दुष्यंत चौटाला का सटीक जवाब था कि ऐसा कोई प्रस्ताव ना मेरे पास आया और ना कोई है। और ये जो आज कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने जेजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ा था, ये एक शब्द भी नहीं बोले कि क्यों नहीं प्रस्ताव है। जी प्रस्ताव तो हमने ऑलरेडी दे रखा है। जबकि उसी दिन के 3 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए केसी फार्म पे, हजारों आदमी की तादाद में, मैंने खूब जोर शोर से आवाज उठाई। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी भ्याणा साहब को कह रखा है कि जब भी कोई जिला बनेगा, और आज भी मैं यही अनाउंस कर रहा हूं कि जब भी कोई जिला बनेगा नया, तो हाँसी सबसे पहले बनेगा। इसका मतलब ये है कि हाँसी को जिला बनाने में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो दुष्यंत चौटाला थे, और दुष्यंत चौटाला इसके नेता थे। ये कभी भी एक बार ना इन्होंने कोई आवाज उठाई, ना कभी ये जाके मिले। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। आपने सवाल किया था राहुल मक्कर से कि भी लोग कह रहे हैं कि भी मलाई खाई आपने 4.5 साल। वो कहते हैं मैंने तो कोई मलाई नहीं खाई, मेरा तो कोई ओहदा ही नहीं था, मैं तो ना विधायक था ना कुछ। वो नरेश यादव जी बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कितने की मलाई खाई है, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रांसफर करवाई है। मगर मेरे को वे एक बात बता दे कि उन्होंने हाँसी हल्के के लिए कहाँ कोई स्टेज पे आवाज उठाई हो। वो सरकार में साझेदार थे, चुनाव लड़े थे जेजेपी की टिकट से, और जेजेपी उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पे थी। उन्होंने कब हाँसी के विकास के लिए, हाँसी की किसी बात के लिए कभी उन्होंने कोई आवाज उठाई? 4.5 साल में एक बार भी किसी मंच पे या कहीं उप मुख्यमंत्री के आगे कहीं बोल रहे हो, कोई एक आध प्रस्ताव उनके पास हो, एक आध उनके पास सबूत हो, पेश करेंगे जी मैंने यहाँ आवाज उठाई। ऐसे 4.5 साल तक मलाई खाने के बाद आज वो मिथ्या आरोप लगाएं, तो मैं समझता हूं कि ये जनता सब जानती है। मोनी राहुल कहेंगे उनको कि मौन धारण कर चुके थे। देखिए, मैं इस बारे में मैंने एक बात बता दी कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये हाँसी की जनता है, बड़ी जागरूक जनता है। मैं तो केवल और केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 4.5 साल तक किया क्या? 4.5 साल में आपने कभी कोई 50 आदमियों की एक जनसभा की हो? कभी आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बुला के आपने कभी कोई अपनी मांग रखी हो, अपने शहर की मांग रखी हो, अपने इलाके की मांग रखी हो? आप सत्ता में थे, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के टिकट पे चुनाव लड़े थे। आप भी इकट्ठे करते शहर को, और शहर के सामने आप अपनी आवाज उठाते, तो पता लगता कि इसकी सक्रियता कितनी है। तो मैं समझता हूं कि उसकी सक्रियता पिछले 5 साल में हाँसी की जनता ने देख ली। निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि हाँसी की जनता इतनी भोली नहीं है, वो सारी बातों को जानती है कि कौन किसके लिए सक्रिय हो सकता है। कौन आरोप और लगाते हैं कि 1000 करोड़ आया जरूर, दिखता नहीं है वो। मैं अगर उससे एक बात पूछ लीजिए, 1000 करोड़ का मैं सवेरे हिसाब दे देता हूं। मैं हिसाब दे दूंगा तो वो मैदान छोड़ जाएं, अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं मैदान छोड़ दूंगा। मैदान में डटे रहिएगा, हिसाब देते रहिए। ऐसे मिथ्या आरोप लगाने से मैं तो एक बात पूछता हूं, मैंने 1000 करोड़ रुपया लगाया, और 1000 करोड़ रुपया क्या लगाया? यहाँ तो 2-2.5 करोड़ रुपया लगाया। 850 करोड़ रुपए की तो एक हाँसी भिवानी सड़क है, 850 करोड़ रुपए की। कितने रुपए उसको भूल जाते हैं। आप देखिए, हमारी पार्टी की सरकार ने रोहतक हाँसी रेलवे बिल्कुल चैलेंज है। मैं हिसाब दूंगा एक पैसे का। अगर 1000 करोड़ की बजाय 2000 करोड़ का हिसाब दे दूं तो मान लेना, नहीं तो उसको कह देना अपना घर बैठ जाए। मैं तो केवल आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने 4.5 साल में क्या किया? एक आवाज, एक मीटिंग, एक जनसभा आपने बुला करके अपनी हाँसी के भलाई के लिए, हाँसी की तरक्की के लिए, हाँसी के विकास के लिए आपने कोई बुलाई हो, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आगे कोई डिमांड रखी हो, एक सबूत लेके आ जाए। आप भी कुछ कहेंगे? आप आजकल पूरे जोर शोर में सारथी हैं आप, तो भ्याणा साहब। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। कह रहे जी मलाई मुड़ी नहीं खाई मैंने। ऐसा है जी, भ्याणा साहब जी अभी कह रहे थे ना, भाई 1000 करोड़ का मैं हिसाब दे दूंगा। हिसाब लेना किस ना हो, पहले तो ये बताओ। अगले हिसाब लेना ही नहीं आंदा, आप रख दो, से मेरा काउंटिंग ही को नहीं करी जाएगी। पता ही नहीं, किसी गांव का नहीं पता। भ्याणा साहब बता देंगे मैंने खरकड़ा गांव में इतने पैसे लगाए, जागा कौन, गली कौन पहचानेगा?
4.5 साल के अंदर मैं दुष्यंत चौटाला मेरे गांव में आए थे, आप सबको पता है। दुष्यंत चौटाला की स्टेज पे इसके सामने मैंने दुष्यंत चौटाला से कहा कि आपने 4.5 साल में इसको डम्मी क्यों कर दिया, 31,000 वोट आपकी पार्टी से लिए थे इसने, आपने इसके काम क्यों नहीं किए। कहता नरेश भाई ये सामने बैठा है, एक फाइल उठा के, एक फाइल कभी आवाज उठाई हो, कभी इसने जनसभा करी हो, कभी रैली करी हो, कभी मेरे को बुलाया हो। इसने 3-4 बार मुझे चाय पे बुलाया और वो अपने घर बुलाया, हल्के की समस्या के लिए इसने मुझे कभी नहीं बुलाया। और ये वही नेता है जो डाणा खुर्द में होके खड़े होके मुझे स्टेज से कह रहे थे कि भाई मौका भी है, दस्तूर भी है, आज दुष्यंत चौटाला हमारे नेता भी हैं और आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो। मुझे इनकी नीयत पे उसी दिन डाउट हो गया था, मैंने पत्रकारों को बता भी दिया था कि इसका रास्ता इसने साफ कर लिया जाने का। ये बिल्कुल भी, एक बात बता दूं जी, दिल से बता रहा हूं, शहर में चर्चा है, जिस दिन टिकट लेके आए थे उस दिन तो चर्चा थी कि हाँ भाई कैंडिडेट टक्कर देगा, लेकिन पिछले 5 दिन से एक चर्चा है शहर में कि अनमच्योर पॉलिटिशियन का इनके ऊपर टैग लग चुका है। इनके अंदर शिष्टाचार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। लोगों से जब मिले हैं तो लोगों की भावनाएं उजागर हुई हैं कि ये शहर का किसी एंगल से भला नहीं कर सकता। आपके चैनल के माध्यम से सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस शहर को अच्छे विकास की ओर ले जाना है, विकास की बात 2 लोगों ने की, या तो विनोद भ्याणा जी ने की या नरेश यादव ने की। और विकास अगर किए भी हैं, या विनोद भ्याणा जी ने किए हैं या नरेश यादव ने किए हैं, 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने अगर विकास की बात की हो, कोई विकास का एक मुद्दा उठाया हो, विपक्ष की भूमिका भी अगर किसी ने निभाई हो, तो आप बेशक उनको वोट दे देना। दोनों विकास करने वाले आज एक मंच पे हैं। और जब आपके चुनाव से पहले, मैं बता देता हूं, टिकट से पहले 5 साल एक ही बात थी कि भाई अब की बार टक्कर विनोद भ्याणा और नरेश के बीच है, तीसरा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, और दोनों एक मंच पे अब चर्चा किस बात की है। आप इनका साथी बनके कितने इजी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल इजी महसूस कर रहा हूँ। हल्का महसूस कर रहे हैं? जनता की डिमांड पे जाना चाहिए, अपने सम्मान के साथ जाना चाहिए। टीम नरेश का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, नायब सैनी जी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी आम करके बच्चे को बड़े से बड़ा नेता बना सकती है, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा दायित्व दे सकती है। ये उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर दिखाया है। और मैं तो पहले आज आपको बता देता हूं, मेरी स्थिति स्पष्ट कर देता हूं, मैंने तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी ही मैंने ज्वाइन करनी थी, लेकिन भ्याणा साहब के और खट्टर साहब के संबंध देख के मैं डर के कांग्रेस की तरफ चला गया। इसे यानी कि सम्मान कहेगा, यू टर्न कहेगा, निकल गया। हाँ, इधर निकल गया, टिकटें दोनों ने मिल गई, तो मैं विकास की तरफ मैंने ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी जी आज के दिन 3 महीने उनको चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। नॉन स्टेप मुख्यमंत्री का टैग पूरे हरियाणा ने उनको दे दिया है। विपक्ष के लोग भी, मैं जब हुड्डा साहब की कोठी पे जाता था, बाहर बाकी हरियाणा भर से लोग आते थे, वहां भी लोग कहते थे भाई मुख्यमंत्री 1 नंबर बना, 3 महीना में नाम कमा लिया। इसे समर्थ कहते हैं या यू टर्न कहते हैं?